हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो मेरा सुबह सुबह तो नहीं हो पाती पढ़ाई, क्योंकि अगर मैं उठती हूँ पढ़ने के लिए तो मेरे बेबी को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ। तो साथ ही साथ वो भी हलचल मचाने लगता है। और बच्चे जो होते हैं उनकी पता नहीं कैसी आदत हो जाती है सुबह उठने की। हम लोग तो ये कोशिश करते हैं, अलार्म लगाते हैं कि हाँ उठना है, मगर उन्हें बिना अलार्म का ही पता चल जाता है। तो थोड़ी बहुत ये हो जाती है कि मेरी बेबी की वजह से मुझे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह मैं करंट पढ़ लूँ, तो मेरा करंट उतना हो नहीं पाता। 2-4 क्वेश्चन हुए रहते हैं, तब तक वो परेशान करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं 5 बजे से ना और थोड़ा-सा पहले उठना स्टार्ट कर दूँ, तो जिससे मेरा ये रहेगा कि कुछ तो हो ही जाएगा। ये हो जाता है ना कि उसको गोद में लेकर ही पढ़ना पड़ जाता है। यहाँ मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। मेरा दोपहर का भी खाना बन के स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं नाश्ते के साथ-साथ दोपहर का भी खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि जितना जल्दी हो जाएगा तो उतना ही अच्छा रहेगा और मुझे टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो मेरा 11:30 बजे तक हो जाता है काम, अगर ज़्यादा कुछ नहीं बनाना रहे तो। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ खाना में कुछ ज़्यादा बनाने को भी हो जाता है, जैसे रोज़ाना के अलावा किसी दिन कुछ ज़्यादा बनने लगता है, क्योंकि हमारी फैमिली भी सब लोग हैं तो कुछ ना कुछ सबकी इच्छा हो जाती है। तो जिसकी वजह से कभी-कभी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मेरा प्रॉपर टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं कितने बजे से स्टार्ट करूँ। अगर मैं ये टाइम टेबल बना लूँ कि मैं 11 बजे से पढ़ूँगी, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाता है। तो मुझे जो टाइम मेरा मिलता है उसी में पढ़ना पड़ता है। तो इस है तो मेहनत, अगर देखा जाए तो मेरे लिए बहुत मेहनत हो रहा है। मेरे लिए क्या, मेरे जैसी हर औरतों के लिए मेहनत होता होगा। मगर अच्छी बात ये है कि अगर ये हम अपनी कमियां देख के कि हाँ इस काम को मैं जल्दी कर सकती हूँ, तो ऐसे अगर मैं करने लगूँगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, तो शायद मुझे टाइम मिलने लगेगा। फिर मैं अपने बाबू को नहला रही हूँ मम्मी की सपोर्ट से, क्योंकि 2 लोग अगर नहीं रहेंगे तो उछल-कूद मचा देता है ये, और इसको नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये अगर 2 लोग रहेंगे तभी पकड़ पाएँगे, और इधर पानी की बाल्टी पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो। तो मैं उसको जल्दी-जल्दी नहला दे रही हूँ, क्योंकि उसको नहलाने के बाद मुझे और भी काम पड़ जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। लूसेंट का सामान्य ज्ञान, देखा जाए तो ये जो सामान्य ज्ञान का ये जो जीके वाला पोर्शन है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा लूसेंट से ही आएगा। मगर हमने प्रीवियस ईयर का पेपर का जो देखा है कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चन मैच कर रहे हैं हम हमारे इससे, लूसेंट से। और जहाँ तक मेरा माइंड नहीं जाता कि हम ये चीज़ नहीं पूछेगा, अरे ये तो कहाँ पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए मुझे लूसेंट को जो पढ़ना है उसे बहुत डीपली पढ़ना, डीपली का मतलब ये हुआ कि एक साथ पढ़ने के साथ साथ मुझे रिवीजन भी करना है। थोड़ा उतनी स्पीड तो नहीं बन पाएगी, मगर ये रहेगा कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी है, कल अगर उसको रिवाइज़ कर लेते तो सही रहता है। तो जैसे मैंने कल जो चीज़ें पढ़ी है, आज मैं उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी वो चीज़ें हैं, थोड़े से क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं माइंड में। क्योंकि जो पढ़े रहो कल तक, कुछ ही पॉइंट याद रहते हैं और कुछ पॉइंट हम भूल जाते हैं। क्योंकि समझने वाली चीज़ तो अलग होती है, जिसको हमने समझ लिया, जैसे अपना पेडागोजी, उसको हमने समझ लिया तो वो मेरे माइंड में रहती है। मगर जैसे जीके जीएस के पोर्शन होते हैं, उनको अगर पढ़ें तो कुछ चीज़ें ऐसी, उनके नाम होते हैं कि तुरंत तुरंत याद नहीं रहते। हाँ, अगर ऑप्शन मिलेंगे तो ज़रूर कर लेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक दिन पढ़िए, एक दिन उसका रिवाइज़ करके तब आगे बढ़िए। तो उससे क्या होता है कि हमारा वो चीज़ें फ़िक्स रहेंगी। तो हम भी यही करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी हम अपना पार्ट में जीके पार्ट में भूगोल स्टार्ट किए हैं, क्योंकि भूगोल मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। तो भारत का भूगोल मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन भारत के भूगोल से ही बन रहे हैं, मैंने देखा है जहाँ तक, और वो भी क्वेश्चन नदियों से बन रहे हैं। जहाँ तक है कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है कि नदियों से बन रहे हैं। तो अभी मैंने नदी चैप्टर नहीं स्टार्ट किया है, मैंने शुरुआती चैप्टर स्टार्ट कर दिया है।
उसको मैं रिवाइज़ भी कर रही हूँ कि वो मेरी चीज़ें फ़िक्स हो जाएँ। और मैं बहुत जल्दी टाइम टेबल अपना बनाऊँगी, जिसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर दूँगी तो मेरे काफ़ी चीज़ें कंप्लीट होती जाएँगी। और ये जो मेरा पेडागॉजी सेक्शन पार्ट जो उसका 2 है, उसमें भी अगर एनआईओएस बुक देखी जाए तो पहली बात तो ये मेरे पास बुक है नहीं, तो इसे मैं ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ। तो ऑनलाइन सर्च करके गूगल से, तो उसके लिए ये भी है कि उसमें बहुत सारे ब्लॉक हैं उसके और बहुत सारे उसके कोर्स भी हैं। तो कौन सा कोर्स इम्पोर्टेंट है ये आप यूट्यूब से देखेंगे बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ जो जिनका मतलब हो गया है, तो वो जो बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं। उनसे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो मैं भी स्टार्ट कर दी हूँ, सब लोगों ने उसमें बताया है कि कोर्स जो 502 है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसी से स्टार्ट कर दी। एक मेरे पास ये वाली भी बुक है, और ये वाली बुक मेरी राजर्षि टंडन की है, जो मैं प्रेजेंट टाइम में बीएड कर रही हूँ। तो सेम देखा जाए तो ये चैप्टर और 502 कोर्स का यूनिट ये काफ़ी मैच कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिए इसमें तो टॉपिक क्लियर क्लियर दिए हैं, मतलब कि आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। मगर एनआईओएस बुक के पढ़ने से फ़ायदा ये है, उसमें क्रियाकलाप दे दिया है कि हाँ बच्चे अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा, ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा। तो इसलिए एनआईओएस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए हमारे साथ साथ।